ग्रहण करें और अगले सत्र के संचालन कलकत्ता गर्ल्स कॉलेज और विश्व हिंदी प्राध्यापक परिषद के तत्वाधान में 2 दिवसीय पत्रकार संगोष्ठी का आयोजन। इस आयोजन में कलकत्ता गर्ल्स कॉलेज की अहम भूमिका है कि उन्होंने यहाँ पर सदीनामा की स्टॉल का भी आयोजन किया है। वहाँ पुस्तक मेला भी लगा हुआ है और साथ में विद्वजन को सुनने का मौका भी मिल रहा है। बहुभाषी देश है। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी दृष्टियों से, धार्मिक सभी दृष्टियों से बहुलता या बहुसदा का देश है भारत। हमारा देश का सौंदर्य भी लोकतंत्र पर आधार है। सर, आज के कार्यक्रम के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, आज का ये कार्यक्रम जो है अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित हो रहा है। इसमें भारतीय हिंदी प्राध्यापक परिषद और जो है कलकत्ता गर्ल्स कॉलेज की ओर से संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हो रहा है। और ये हमारा जो है चौथा सम्मेलन और जो अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी। पहली जो है बेंगलुरु में हुआ था, दूसरा हम लोगों ने गुजरात में किया, तीसरा एनसीआर दिल्ली में हुआ और चौथा यहाँ हुआ। एक तरह से पूरे देश की एक परिक्रमा पूरी हुई है और इसमें सभी हिंदी के जो प्राध्यापक है वे बिना किसी संकोच के सभी एक मंच पर इकट्ठा होते हैं। यहाँ किसी प्रकार का वैचारिक मतभेद नहीं, किसी विचारधारा विशेष से बने हुए नहीं है, बल्कि सबकी जो निष्ठा और आस्था है वो हिंदी के प्रति, और सारे हिंदी प्रेमी हैं, हिंदी के पाठक हैं और हिंदी के हित के लिए सभी चिंतित है। और ये सभी लोग मिलकर हिंदी के विकास की दिशा में जो प्रयत्नशील है और हमेशा जो मतलब इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के अंतिम सत्र में हम लोग हिंदी के विकास पे चर्चा करते हैं। विभिन्न दिशाओं में, विभिन्न प्रदेशों में हिंदी के विकास की दिशा में जो कार्य हो रहे हैं उस पर जो है चर्चा करते हैं और आगे जो है उसको विकास की दिशा में किस प्रकार के प्रयास किए जा सकते हैं इस पर भी विचार विमर्श कर कई निर्णय। मेरा नाम जो है राम प्रकाश है, मैं श्री वेंकटेश्वर विद्यालय तिरुपति से हूँ। आज के कार्यक्रम के बारे में आप क्या बोलेंगे? आज के कार्यक्रम के बारे में तो पूर्ववर्ती वक्ताओं ने बता दिया होगा और ये मूलतः कार्यक्रम वही है, हिंदी के शिक्षकों का एक अखिल भारतीय संगठन है और जिसमें किसी भी विचार से परे केवल हिंदी की बात करेंगे और हिंदी शिक्षकों की बात करेंगे और जो मौजूद विषय है उस पर चर्चा करेंगे। देश भर में आयोजन होता है और पहली बार हम पूरब में आए हैं। वैसे मैं हूँ त्रिपुरा विश्वविद्यालय अगरतला में हिंदी में प्रोफेसर हूँ और डीन हूँ भाषा संकाय का। लेकिन बदली हुई पूजा में कलकत्ता में आने का अलग आनंद है। उससे मौसम भी बदला है और भी मौसम बदल गया है तो थोड़ा बेहतर कार्यक्रम है। ऐतिहासिक पल है कि उर्दू अकादमी में हिंदी का प्रोग्राम हो, ये बड़ी घटना है और ये बदली हुई परिस्थिति का द्योतक भी है। और जो भाषाई दूरियां पैदा की गई हैं वो दूरियां कम हो, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों तरफ से आए हुए लोग अगर इकट्ठे होते हैं और भाषा पर बात करें, संस्कृति पर बात करें, सबसे बड़ा संकट भाषा का ही है। और अगर भाषा चली गई तो संस्कृति अपने आप नष्ट हो जाएगी। ये चीज देश जितनी जल्दी समझ ले अच्छा होगा, देश हित में होगा, क्योंकि भारतीय भाषाओं के भविष्य में देश का भविष्य टिका हुआ है। बंगाल की धरती पर है। आज आपने जो कार्य किया है कलकत्ता गर्ल्स कॉलेज एवं भारतीय हिंदी प्राध्यापक परिषद के तत्वाधान में, तो इसका कारण क्या है? एक तो सबसे पहला बड़ा कारण ये है कि बंगाल की धरती से निकलने वाला उदंत मार्तंड जो पत्र 1830 में या 1826 में निकला था, यह उसके 200 वर्ष की पूर्ति के उपलक्ष्य में किया गया है। क्योंकि हम अपने कॉलेज में एक कार्यक्रम करने की सोच रहे थे और इसी बीच भारतीय हिंदी प्राध्यापक परिषद के महासचिव संजीव कुमार जी से हमारी बात हुई और उनके साथ मिलकर इस संयुक्त तत्वावधान में हमने इस कार्यक्रम को आयोजित किया। और हमारे इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा मूल वैशिष्ट्य ये है कि संपूर्ण देश के उत्तर पश्चिम पूर्व दक्षिण सबके लोग, सबके विश्वविद्यालय के कॉलेजेस के प्राचार्य, कॉलेजेस के प्रोफेसर सब यहाँ मौजूद हैं और सब अपना चिंतन विचार एक दूसरे से साझा करते हैं। देश से कितने प्राध्यापक यहाँ पर 65 लोग, रजिस्ट्रेशन किया था 70 लोगों ने और 65 लोग हमारे यहाँ आकर के ठहरे हुए हैं, जिनका 2 दिनों का रहन सहन
यहाँ पर हो रहा है। और एक सबसे बड़ी बात है कि हमारा ये कार्यक्रम जो है वह अपने खर्चे पर होता है। सर, आज 200 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, तो इस उपलक्ष्य में आप जो कार्यक्रम किए हैं उसके बारे में आने वाली पीढ़ी या जो पीढ़ी काम कर रही है उसको आप क्या बोलना चाहेंगे? जी, हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष कल 30 मई को पूरे होंगे और 1826 में जब हिंदी का ही नहीं बल्कि नागरी लिपि का, और नागरी लिपि जब मैं कह रहा हूं तो नागरी लिपि में लिखी जाने वाली सभी भाषाओं का यह पहला पत्र था जो कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। ये ध्यान देने वाली बात है कि जब यह प्रकाशित हुआ तो जो बांग्ला के अखबार यहाँ पर उसके पहले प्रकाशित हो रहे थे उन सब ने लिखा कि यह पहली बार नागरी का पत्र प्रकाशित हो रहा है, वो हिंदी का पत्र नहीं, नागरी का पत्र। और हिंदुस्तानियों के हित हेतु यह जो उपक्रम पंडित युगल किशोर शुक्ल ने शुरू किया था उसके 200 साल कल पूरे हो रहे हैं। तो हम लोगों ने तय किया कि 2 दिन 29 और 30 मई को हम पत्रकारिता के योगदान पर चर्चा करें। अब तक हिंदी पत्रकारिता ने जो हिंदी भाषा, साहित्य, संस्कृति और हिंदी समाज को जोड़ने में भूमिका निभाई है उस पर चर्चा करें, और जो विचलन हुआ है और उस विचलन के कारणों को हम तलाशें और ये देखें कि इस विचलन में क्या वह पत्रकारिता जो भाषा, साहित्य और संस्कृति के सरोकारों से दूर हो गई, कट गई और उसने केवल राजनीतिक पत्रकारिता को ही अपना ध्येय बना लिया और सेठों, साहूकारों और अब कारपोरेटों के हाथ में आकर वह किस तरह से जनता के पक्ष की जगह है, वह अपने मालिकों के हित के लिए काम कर रही है। ऐसे में याद करना जरूरी है कि 200 साल पहले हिंदुस्तानियों के हित हेतु यह पत्रकारिता शुरू हुई थी। तो यह पत्रकारिता जब भी और जितने वर्ष तक आगे बढ़े इसका उद्देश्य हिंदुस्तानियों का हित होना चाहिए, न कि कारपोरेटों, सेठों, साहूकारों और बड़े घरानों का हित होना चाहिए। तो हम लोग यह लोगों को बताना और याद दिलाना चाहते हैं कि भाई अपने पुरखों, अपने पूर्वजों के उस कार्य को याद करो जिसमें उन्होंने हम सबको अपने देशवासियों के हित के लिए काम करने की प्रेरणा दी थी उस कठिन समय में। और आज जब मोबाइल की क्लिक पे सारी चीजें उपलब्ध हैं तो हम ऐसे काम क्यों न करें जिससे हमारे देश के लोगों का, समाज का, संस्कृति का हित हो। यहाँ पर कुछ प्रश्न उठ रहे थे जो ये थे कि पत्रकारिता अभी बहुत निम्न स्तरीय होती जा रही है। ये प्रश्न केवल एक सभागार में ही क्यों उठते हैं? ये प्रश्न क्या बाहर नहीं उठ सकते? जब जनमानस तक नहीं जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या आपको भी भय लगता है बोलने में? मुझे ऐसा लगता है कि भय वाली बात तो नहीं है, क्योंकि अब हम सबके पास इतने माध्यम हैं कि हम अपनी बातों को कह सकते हैं।